हेलो हेलो एवरीवन, मैं हूं विक्की। मैं आपको स्वागत करता हूं आपके नए क्लास में। ठीक है। आज आपका गणित का क्लास है जो आपके 16 मार्च जो एग्जामिनेशन में आने वाला है क्वेश्चन, वो यहीं से आएंगे। सो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को बिना किसी देरी के। ठीक है। तो देखिए, आपका ये है वार्षिक मूल्यांकन जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। ठीक है। 2026 में आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, उसका क्वेश्चन है, उसके आधारित पे क्वेश्चन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें, देखिए। बोल रहा है कि -5/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम जहां पे आ जाएगा, वो उस संख्या का जो भी पूछेगा कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो क्या कीजिएगा आप, ऊपर से नीचे, नीचे के ऊपर कर दीजिएगा। अर्थात -5 है ऊपर तो इसको नीचे कर दीजिएगा, 2 नीचे है तो उसको ऊपर कर दीजिएगा। अर्थात इसका जो आंसर होगा वो आपका 2/-5 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में, देखिए 2/-5। ठीक है। 2 ऊपर चल जाएगा 2, नीचे चल जाएगा माइनस। ठीक है। तो आपका यहाँ पे ख मिल रहा है, तो यह इसका आंसर, राइट आंसर आपका ख हो जाएगा, 2 का ख। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे -5 है, इसको भी लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। ठीक है। तो आगे के ऑप्शन में देखिए, आगे के ऑप्शन में क्या कह रहा है आपको, ग में, ग में क्या कह रहा है कि 1/5 इसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा सभी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 3 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको 3 में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि कह यही रहा है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग होगा। ठीक है। तो आपको बता दें कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है वो आपका 360 डिग्री होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ग हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर IV यानी 4 में। ठीक है। रैखिक समीकरण, निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण होता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण होगा। रैखिक मतलब होता है जिसका पावर 1 हो। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए क्या है, समीकरण जो इक्वल टू में आए और उसके बाद जो कोई भी संख्या हो, 0 हो, 5 हो, जितना भी हो, कोई भी अंक हो, तो उसको समीकरण मानेंगे। ठीक है। यहाँ पे नहीं है तो ये समीकरण के कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का मान 2 है तो ये द्विघात हो गया, यहाँ पे 3 है तो त्रिघात हो गया। ठीक है। तो रैखिक कौन होगा, रैखिक होगा ए। यहाँ पे एक पावर है x का, इसीलिए यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका 4 का क हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि मिलान करना है स्तंभ अ के साथ स्तंभ बी को। ठीक है। देखिए, देखिए क्या मिलान करना है इसमें। ठीक है। देखिए, वर्ग अंतराल 4 से लेकर 8 में वर्ग 8 वर्ग की सीमा है। तो 8 वर्ग की सीमा क्या है, उच्चतम है। ठीक है। क्योंकि इसमें 8 उच्चतम है और 4 न्यूनतम है। ठीक है। तो इसका इससे मिलान हो जाएगा। पंचभुज, पांचभुज का जो भी कोण होता है, पूरा टोटल कोण, उसका मान 540 डिग्री होता है। ठीक है। इसको आप एक्सपेंड कीजिएगा, मतलब विस्तार कीजिएगा, -2 गुने -2 गुने -2, क्योंकि 3 के पावर इसका 3 है तो इसको 3 बार गुना कीजिएगा तो -8 आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस दो माइनस 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 गुने माइनस 3 बार माइनस किया जाता है, उसका जो रिजल्ट आता है वो माइनस आता है, माइनस में आता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 का मिलान 225 से होगा। क्यों, क्योंकि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग 225 होगा। क्यों, क्योंकि ये ऐसा आ जाएगा आपको प्रथम और उसके बाद जितना भी अंक हो n मान लीजिए वहां पे, तो विषम संख्या का योग जो फॉर्मूला होता है वो n स्क्वायर होता है। तो एक बार और ध्यान रखिएगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, n की जगह 15 मान लीजिए आप, प्रथम n विषम संख्या का योग n स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो n की जगह 15 कर दीजिएगा तो 15 के स्क्वायर 15 गुने 15 अर्थात 225 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर आपका 3 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको भरने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है कि कोष्टक में सही विकल्प का चुनकर खाली जगहों को भरना है। ठीक है। तो -3, एक फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -3 -8, तो -3 -8 -11 होता है, इसको यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है। आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई हमेशा समान होती है, तो ये फिल हो जाएगा इसमें। एक पासे को फेंकने में 6 आने की प्रयोगता है। ठीक है। पासे पासा मतलब पासे में कुल कितनी संख्या होती है, 6 होती है। ठीक है। तो 6 पूछ रहा है तो 6 एक बार आए, 6 आने की प्रयोगता, एक 6 आने की प्रयोगता, तो एक बार एक ऊपर रख देंगे और जो टोटल संख्या है उसको नीचे कर देंगे, अर्थात अर्थात क्या होगा, 1/6 हो जाएगा, यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है।
देखिए इतना इतना जो भी संख्या है यहाँ पे कि वर्गमूल में अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, डिजिट होगी, तो ये इसको आप वर्गमूल निकालेगा तो उसका अंकों की कुल संख्या आपको 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इसको फिल कर दीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको 4 में बॉक्स में समझकर भरना है। ठीक है, तो बॉक्स में आपको समझ के भरना है, षष्ठभुज में बनने वाले कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे एक रिपीट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको छोड़ के आप आगे देखिएगा वन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया। ठीक है, तो देखिए षष्ठभुज में बनने वाली कुल त्रिभुजों की संख्या, षष्ठभुज में जो भी भुजा होती है, उस जो भी उसका किनारा चाहे भुजा होती है, साइड होता है, वो 6 होता है। ठीक है, तो 6 इसका फॉर्मूला आता है आपको n-2। ठीक है, तो अगर त्रिभुज पूछेगा कुल त्रिभुज की संख्या कितना होगी, तो इसका फॉर्मूला आता है n-2। ठीक है, n की जगह पे आपको यहाँ पे जो भी भुजा होगा उसका साइड होगा। ठीक है, तो उसको रख दीजिएगा, तो यहाँ पे 6-2 यानी यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, ये तो रिपीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है कि 4x + 3 = 11 में x का मान बताना है। ठीक है, तो 3 इधर इधर है प्लस में, तो उधर जाएगा माइनस में, तो 11 - 3 कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो 4 में x है, तो 4 गुना में है, तो उधर जाएगा तो भागा में आएगा, तो 4 आएगा यहाँ पे, और एक या 4 दूना 8 यहाँ पे कट के यहाँ पे आंसर x का 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 इसको फिल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका, इसमें 3 में देखते हैं, 3 में इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो आपको जितना भी आएगा उसमें यहाँ पे कर दिए। इसको फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका देखिए फॉर्मूला बोल रहा है कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उस पर सजा दीजिएगा। ठीक है, ए की जगह पर 225 कर दीजिएगा, बी की जगह पर आपको 224 कर दीजिएगा, वहां से आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, या तो ऐसे करना चाहते हैं इसको एक्सपांड करके, तो 225 गुना 225 जितना होगा उसको, और माइनस 224 गुना 224 उसको माइनस में घटा के जितना भी आएगा उसको भर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 घंटे और 50 मिनट का सरलतम अनुपात बताना है। ठीक है, तो 50 मिनट है यहाँ पे, तो इसको भी घंटा में है तो उसको मिनट में करना होगा, तो 120 हो गया। इसका एक घंटा में 60 मिनट होता है, तो 2 घंटा में कितना हो, 120 मिनट। ठीक है, और 50 को नीचे कर देंगे। ठीक है, 50 मिनट ये कट गया, तो 12:5। ठीक है, 12:5 आ जाएगा। ठीक है, 12:5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको कितना, क्वेश्चन नंबर आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 4 था और 5 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपको कि सरल करना है, सरल करना है। ठीक है, सरल करना है, तो देखिए यहाँ पे है इतना 167 कॉमन है, तो 167 को कॉमन कर देंगे। ठीक है, और जितना ही बचेगा उसको यहाँ पे कोष्ठक में भर लेंगे। ठीक है, और उसको उसमें आप जोड़ भी जो भी होगा माइनस 45 प्लस 35 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो माइनस माइनस उसका ज्यादा है संख्या, तो इसको माइनस कर देंगे, मतलब अर्थात -45 है, 45 सबसे बड़ा है, तो इसका चिन्ह रखेंगे, तो 45 -45 प्लस 35, तो ये घटेगा, तो कितना आएगा, -10 आएगा। ठीक है, -10 आएगा, यहाँ पे गुना का चिन्ह है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में उत्तर आएगा इसका -1670। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। आपको आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज में तीनों कोनों का जो अनुपात है, 2:3:5 में है, तो उनके तीनों कोनों का योग, हाँ, तीनों कोनों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिएगा आप कि जो कोनों का अनुपात है वो x है। ठीक है, कोनों का जो अनुपात है x है, तो पहला हो जाएगा आपका 2x, तो दूसरा का 3x, और तीसरा हो जाएगा 5x, मतलब 5x। अब आप लोग जानते हो कि तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो क्या कीजिएगा, तीनों को ऐड करके 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से आपको x का मान आएगा 18 डिग्री। ठीक है, और जो माने हैं यहाँ पे 2x 3x और 5x, x का मान वहां पे पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आएगा आपको जो भी होगा यहाँ पे 36 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपको 18-54 डिग्री, यहाँ पे आएगा आपको 5 है, तो 18-5 55 डिग्री। ठीक है, सॉरी 18-5 90 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको समानांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो उसकी बाकी तीनों कोणों का माप क्या होगा। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको देखने के लिए समानांतर चतुर्भुज ऐसे रहता है। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज ऐसे रहता है, जो जिसके आमने सामने की जो भी भुजा होती है वो समान होती है। ठीक है, आमने सामने की भुजा समान होती है। समानांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समान होती है। ठीक है, यहाँ पे उसका कोण भी समान होता है, सेम होता है। ठीक है, 120 पहले से दे दिया है। ठीक है, और इसमें एक और भी रूल है, मतलब एक और भी यहाँ पे प्रक्रिया है, चाहे एक और भी रूल है। ठीक है, कि जो जो आसन कोण होते हैं, एडजेसेंट अगल बगल का कोण,
वो दोनों का कोण का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 120 सपोज मान लीजिए इसको कोण ए है, ठीक है। इसको दोनों को ऐड करेंगे इक्वल टू 180 करेंगे, ठीक है। तो ए का मान कितना है, 180 करेंगे तो 180 में से 120 घट जाएगा, ठीक है। 180 में से 120 घटेगा तो कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो रूल है कि आमने सामने की जो भी कोण है वो बराबर होता है, तो यहाँ पे 60 है तो ये भी इसका 60 आएगा, ठीक है। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी, क्योंकि आमने सामने की कोण बराबर होती है। तो इसको दोनों सबको ऐड करेंगे कितना आएगा, 360 डिग्री। हम जानते हैं कि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 120 120 240, ठीक है, और 120 यहाँ पे 360, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 7। क्वेश्चन नंबर आपका ये 7 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका ये समनाथ चतुर्भुज वाला 7 था। अब 8 में चलते हैं, ठीक है। 8 में चलते हैं। 8 में क्या कर रहा है, 8 में आपको यही बोल रहा है कि 8 में क्या कर रहा है, आपको देखिए 8 में आपको बोल रहा है यही 8 में 8 में यही बोल रहा है कि आपको 7500 रुपए का 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन ज्ञात कीजिए, तब जबकि अब ब्याज प्रति वर्ष समायोजित होता है, ठीक है। तो मिश्रधन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है आपको कि मूलधन, जो भी मूलधन आने का मूलधन को सपोज मान लिया P, ठीक है। और 1 प्लस जो भी प्रतिशत की ब्याज की वार्षिक ब्याज है उसको ऊपर कर देंगे, यानी 6 है, 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, ठीक है, और बटा 100, ठीक है। और जितने वर्ष के लिए दे रहे हैं उसको ऊपर कर दीजिए पावर में, ठीक है। तो इसको P की जगह 7500 रख दीजिएगा, ठीक है। और जितना भी आंसर होगा आपको लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका कितना, क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि इसमें वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 165 आएगा आपको, और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो आपको 12.5 आएगा। 165 ए 5 165 और इसका 12.5 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि एक बराबरता की थी है, बॉक्स है, ठीक है। बराबरता और वर्ग अंतराल दिया गया, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि नीचे दिए गए बराबरता सारणी का अध्ययन कीजिए और उनके नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 1 में देखते हैं क्या कह रहा है हमको। प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है यही कि वर्ग अंतरालों की माप क्या है, वर्ग अंतराल की माप क्या है। देखिए तो ये वर्ग अंतरालों की माप यहाँ से पता चलेगा आपको कितना अंतराल, कितना गैप, जितना भी गैप होगा ना वो उसका वर्ग अंतराल कहलाता है। देखिए 75 से 100 में जा रहे हैं तो कितना कितना का मैप आ रहा है, कितना का गैप आ रहा है, गैप कितना का आ रहा है तो 25 का आ रहा है। 100 से 125 में जा रहा है तो कितना गैप आ रहा है, 100 125, इसमें कितना का गैप है तो 25 का गैप है, अर्थात 100 प्लस 25 की जगह पे 125 आएगा। यहाँ भी देखिए यहाँ भी गैप आ रहा है 25 का, तो इसका जो राइट इसका आंसर होगा आपको कि वर्ग अंतराल की माप क्या है तो 25 है, ठीक है। देखिए 25 है। वर्ग अंतराल इतना में उच्च सीमा क्या है, तो उच्च सीमा इसको कहते हैं जो सबसे ज्यादा, तो उसको उच्च सीमा कहते हैं। जो सबसे कम उसके नीचे जो कम होता है उसको हम निम्न सीमा कहते हैं। इसको 225 को निम्न सीमा, और जो ज्यादा है इससे इसको उच्च सीमा कहते हैं। तो उच्च सीमा यहाँ पे 250 आ जाएगा, 250, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि आगे क्वेश्चन में यही कह रहा है किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। तो इसमें देखेंगे किस वर्ग की सबसे बारंबारता अधिक है। तो यहाँ पे देख सबसे ज्यादा अधिक आ रहा है, यहाँ पे देखिए इसमें देखिएगा तो इसमें आपको नजर आएगा सबसे ज्यादा अधिक आएगा बारंबारता आपको किसका अधिक, 140 का सबसे ज्यादा अधिक है। तो पूछ रहा है किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, तो इस वर्ग की है 175 से 200। इसका आंसर आपको 175 से 200 हो जाएगा। किसका आंसर, तो आपको यहाँ पे 3 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, किन दो वर्गों की बारंबारता किन दो वर्गों की बारंबारता समान है, मतलब किसका बारंबारता समान है। तो देखिए इसमें देखेंगे बॉक्स में, तो देखिए किसका समान आ रहा है। देखिए इसमें देखेंगे आपको तो देखिए यहाँ पे दोनों समान दिख रहा है, 55 यहाँ पे और यहाँ पे 55, ठीक है। तो इसका बारंबारता जो वर्ग अंतराल होगा ये आएगा 200 से 225 और 125 से 150 जो वर्ग अंतराल है उसका बारंबारता समान है, ठीक है। तो यही आपका लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। सो कैसा लगा आपको, इसको आप एग्जामिनेशन से पहले जरूर से जरूर देखिएगा ताकि आप एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस कर पाए और अच्छा से अपना रिजल्ट बेहतर कर पाए, ठीक है। सो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए, धन्यवाद।